देखो, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो हम स्पेयर तक पहुंच जाएंगे। सारी चीजों को बगल में रखकर सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। हे भगवान, काम करना कभी भी अच्छा नहीं होता। गुरु अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, बच्चे को बांधता है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा। हाँ, बच्चे को बांधा क्यों? वो उसे हवा में तेजी से उछाल देता है, जो बहुत ही वियर्ड होता है सामने वाले आदमी के लिए भी। वो हवा में उड़ता जाता है और दीवार से टकराता है, वहाँ पंच मारना स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि वो पंच बहुत हाई पावर में जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल होता है। क्या वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ब्रो, ब्रो, तुमको उस बच्चे को रोक देना चाहिए। अभी इस बच्चे में इतना दम नहीं है कि दीवार तोड़ सके, उसे भी पता चलना चाहिए। खुद से ज्यादा उम्मीद उसके लिए अपने रिब से बांध देता है। यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर है तो उसे रोकना। बच्चा जरूर है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तुम्हें अपने कान आँख दोनों खोल लेने चाहिए और उसकी प्रोग्रेस को देखना चाहिए। जैसे अपने सर को घुमाता है, सुनने की कोशिश करता है, तो उस बच्चे का पंच धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है और एक समय आता है कि वो पूरी तरीके से फुल्ली रिचार्ज होता है। उसकी एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो हिट करता है लास्ट ब्लो। धमाके के साथ वहाँ चीजें टूट जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें दिखाई देता है कि अभी भी वो लोग बाहर नहीं निकले, आउटर सेल बहुत दूर है। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने वो कर ही लिया जिसके लिए परेशान थे। वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव करता है। इंटरेस्टिंग। मुझे तुम्हारी क्रोध को रोकना होगा अपने हाथों से। वाइटल इंस्ट्रूमेंट हैंड। वो हवा में उड़ता है और अपने हाथों की मदद से उस रस्सी को तोड़ देता है। तुम चाहते हो इसको खत्म करके इससे बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा और इसमें जीतूंगा। उसके बाद मुझे अपना इनाम मिलेगा। ये मेरे लिए अच्छा काम है। दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ रंबल स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेजी से भूकंप आता है जिसमें सारी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। बहुत सारे ट्रैश के साथ वो उड़ने लगते हैं और उलटने लगते हैं। बड़ा सेंटर छोटा सेंटर को देखता है, वो मरने वाले हैं, सब नीचे की ओर जा रहे हैं बहुत तेजी से। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे ही पकड़कर उसे नीचे लाता है, फिर नीचे से वो आदमी उन्हें मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, वैसे ही ऊपर से एक कार गिरती है जिसमें सारे लोग दिखाई देते हैं। वो लोग खुद को बचाने के लिए व्हील्स वगैरह इधर उधर करते हैं। वो सब अपनी दुश्मनी भूल करके अब कार के सहारे उन सारे ट्रैश से बचने और वहां से सेफ निकलने के बारे में सोचते हैं, जिससे उनके बीच में धीरे धीरे दोस्तियां बढ़ती हैं। छोटा सांता बाहर निकलने वाला होता है, जिसे वो आदमी बचाता है, उसे सामने देखने के लिए कहता है। उनकी व्हील टूट जाती है, अब वो मरने वाले हैं। वो अपने आर्म्स को बाहर निकालता है, चीजों को इधर उधर साफ करता है, तभी उन्हें एक पोल दिखाई देता है और बाहर निकलने का वहां से रास्ता है, जिससे उसे करने को कहता है। और वो वैसे ही कहता है। जैसे ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बांधकर खींचता है, वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और वहीं उसे इंजन दिखाई देता है। इंजन, आगे तो मिल गए। तुम एक रेडर के साथ तुम लोग ट्रिप कर रहे हो। ए बच्चे, अम्ब्रेला को सामने से हटाओ, ये खतरनाक है। तुम यहाँ फ्लोर पर लेट कर क्या कर रहे हो? अभी तक अपने अपोनेंट को हरा भी नहीं पाए। इसने मुझ पर अटैक नहीं किया, मैं क्या करता? मैंने सोचा एक बार उसने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाला था। अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का मेरे ऊपर पॉइंट भी किया था, मैं खुश था। बाद में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार इसने मुझे इग्नोर किया। अपनी टीम ढूंढने चला गया। प्लीज मेरे साथ लड़ाई करो। हाँ? मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे? नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। इंजन, हमें यहाँ ज्यादा देर रुककर बात नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सब मरेंगे। हाँ? इन लोगों का पहले से ही प्लान है। ये हम लोगों को ट्रेस बीस्ट में बिठाकर बॉर्डर तक ले जाना चाहते हैं। लोग मर जाते हैं जब बॉर्डर पार करते हैं। मरते हैं ना?
मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। शायद रूडो के लिए ये घर वापसी का टिकट है। मजाक कर रहे हो? हम उड़ रहे हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है और ये हो क्यों रहा है? हमें जानने की जरूरत क्यों है? चलो यहाँ से निकलते हैं। जिसे जानना हो वो जाने, हमें इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ चोकर की आवाज सुनाई देती है। वहाँ अब नेटवर्क आ चुका है, बातचीत हो रही है। लोग ठीक हो? क्या हो रहा है वहाँ? करेजा, तुम्हारी आवाज सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मक्खन लगाना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। वैसे अभी तो हम एक ट्रैश बीस के अंदर हैं। मैं ब्रो और डियर के साथ हूँ, लेकिन बाकी लोगों का अभी कोई पता नहीं। हमारे पास अभी 2 रेडर भी हैं जिनसे हम लड़ाई कर रहे थे। मुझे क्यों लग रहा है कि वहाँ गड़बड़ है। इनकी बात अगर माने तो हम लोग मरने वाले हैं बॉर्डर पार करने से पहले। क्लीनर होकर भी तुम एक ट्रेस बीस के अंदर क्या कर रहे हो? हम यहाँ सोच रहे थे कि उन्होंने तुम्हें किडनैप किया, लेकिन तुम उनके साथ कुल छर्रे उड़ा रहे हो। तुम्हारी इस बार जरूर हजामत निकाली जाएगी, परेशान मत हो। सॉरी। और अगर तुम अंडरग्राउंड नहीं हो तो तुम्हारा चोकर काम क्यों नहीं कर रहा था? मुझे कैसे पता? हम सोच रहे थे कि हम अंडरग्राउंड हैं। इंजन, क्या हुआ? क्या तुम्हारी बात जांको और ट्रियो से हुई है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। एक और मिस्ट्री। हम किसी तरह यहाँ सब लोग मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। बाकी अभी भी मिसिंग है ना? मुझे बताने का कष्ट करोगे? बिना चोकर के उन लोगों को ढूंढोगे कैसे? इंजन नाम मुझे किसी ने दिया था और उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। प्राचीन चीन भाषा में इसका मतलब होता है जो लोगों को जोड़ कर रखता है। अब मैं वही करने वाला हूँ। मैं सब लोगों को एक साथ लेकर आऊंगा। अम्ब्रेला अपने नाम की तरह हजारों लोगों के बीच में भी अलग पहचान देता है। समझ गई। बाकी भी अपने काम में लगे हैं। उन्हें सीधा रास्ता तो नहीं मिला, जैसे ही तुम्हारी लोकेशन मिलती है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें बाकी क्लीनर्स दिखाई देते हैं जो बहुत तेजी के साथ इंजन और उसकी टीम के पास बढ़ रहे होते हैं बैकअप के लिए। दृश्य बदलते हैं। बहुत बड़े टोर्नेडो के बीच में हमें रूडो दिखाई देते हैं। ये तूफान हर 6 साल में एक बार आता है। आज वही दिन है। इस ट्रैश बेस के अंदर इतनी ताकत है कि स्टॉर्म में आगे बढ़ सकता है। मैंने इसकी बनावट में कुछ परिवर्तन किया जिससे ये संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें और कुछ ऑफर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास स्पेयर की बहुत जानकारी है। मैं तो यही कहूँगा, बेवकूफ़ी मत करना। किसी और से भी पहले मैं तुम्हें स्पेयर तक पहुंचा सकता हूं। तुम अपना बदला ले सकते हो और अपने पास्ट की सारी यादों को खत्म कर सकते हो जो तुम्हें दर्द देती हैं। इसके बावजूद क्लीनर्स का क्या ऑफर था तुम्हारे लिए? उनका केवल एक ही गोल है, ट्रैश बीस को खत्म करना। इन छोटे से गोल के साथ वो जिंदगी भर यहीं पड़े रहेंगे। ये केवल समय और ताकत की बर्बादी है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो इन सब से बाहर आने के लिए। अगर तुम अपने गोल को पाना चाहते हो और तुम्हारे अंदर उसे पाने की इच्छा भी है, सब कचरों को बाहर फेंको। मेरे इन क्लब्स का नाम है, पहले लोग मेरे चेहरे पर ही मेरी बुराइयां करते थे, मुझे कचरा कहते थे। चीजों को बाहर बहाने से अच्छा है उसका इस्तेमाल करना, क्लीनर के लीडर ने मुझे बताया। तेरी यार, एक सही नाम मेरे इस खजाने का। हाँ, बिल्कुल सही। कचरा इंसान कोई भी बेकार नहीं है। यहाँ तक कि तुमसे मिलना भी मेरे लिए वेस्ट नहीं था। 1 मिनट, मुझे सोचने दो मेरे पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। जोल्डो, एक टीम जो हाथ बढ़ाकर खड़ी है। मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, केवल कचरे में मिला हुआ एक बच्चा जिसके अंदर गुस्सा भरा है उसके नाम की तरह। इसके बावजूद वो मुझे घर ले गए।
जी सही था, मैं एक स्पेराइट था और उनके घर पर अपने साथ खतरे भी लेकर गया। उन्होंने मेरे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, न कभी जताया कि मैं बाहर का आदमी हूँ। हमेशा मुझे अपना माना। लोग तो लोग होते हैं, चाहे वो स्पेयर पर हूँ या फिर ग्राउंड पर। जिन्होंने मुझे मेरी तरह देखा उनमें वो हैं। मेरा बदला, गुस्सा, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। केवल वही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या फैसला किया? मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ मजा करना चाहता हूँ। खुशी से मैं अपना बदला लूंगा। सच में तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। शब्द जहर का भी काम करते हैं, जो हमें जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेडिक्शन करता हूँ। तुमने गुस्से को एक्सपीरियंस किया था, अकेलापन भी, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा पछतावा। किसी दिन तुम समझोगे तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी तरह कचरे में बदल चुकी होगी के साथ, और तब तुम्हें वापस लौटने की इच्छा करेगी। तब मुझे लगता है कि अभी तुम्हें भी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। तुम मेरी टीम से जलते हो, वो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी टीम? तुम्हारे सामने। इसी के साथ आज एपिसोड होता है खत्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।